वेलकम गाइस। तो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक नया क्वेश्चन करते हैं और ये आपका जेई 2016 में पूछा गया। तो देखिए क्या कह रहा है कि आपने वर्ड्स को लेटर्स हैं कुछ, इनको अरेंज किया है और आपको इन डिक्शनरी में तो आपको स्मॉल की पोजीशन बतानी है, वर्ड स्मॉल की। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने काफ़ी किए होंगे अपनी जेई प्रिपरेशन के दौरान। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक दो तीन चार पांच लेटर का वर्ड है। ठीक है। तो ये स्मॉल है। तो सिर्फ आप मान के चलिए कि डिक्शनरी में आपके पास सिर्फ ये एक दो तीन चार पांच ही है। इसी से आपने अपनी एक नई डिक्शनरी बनानी है ना। तो सबसे पहले हमारे पास 5 वेज है ना। तो एक दो तीन चार पांच। तो सबसे पहले हमारी जो डिक्शनरी होगी उसको हम ए से शुरू करेंगे। ठीक है। तो ए को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अगर ए को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया तो अब हम जितने भी वर्ड्स बनाएंगे, ठीक है, वो सारे के सारे वो वर्ड्स बनेंगे जो ए से शुरू हो रहे हैं और वो सारे के सारे आ जाएंगे इसमें। ठीक है। तो बाकी के हमारे पास एक दो तीन चार लेटर बचे और ये चार के चार लेटर अपने आप को अरेंज कर लेंगे 4 फैक्टोरियल में। बट इसमें आपके पास जो एल है तो दो बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो इसको हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 × 3, दैट इज 12। तो ए से बनने वाले सारे के सारे वर्ड्स हमारे पास आ गए। अब ए के बाद हमारे पास आता है एल। तो अब की बार एल को हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो एल को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो एक दो तीन चार वेज बची। तो 4 फैक्टोरियल हमारे पास। ठीक है। अब देखिए, अब आपको ध्यान देना है। अब आपने चाहे ये एल चाहे ये एल, इनमें कोई भी फर्क नहीं है। मान लीजिए आपने ये वाले एल को फिक्स कर लिया। अब आपके पास एस एम ए एल ये चार बचे है ना। तो अब ये चार बचे तो वो सिर्फ 4 फैक्टोरियल में ही रेंज होंगे, नीचे 2 फैक्टोरियल आपके पास नहीं आएगा। और 4 फैक्टोरियल होता है आपके पास 24, क्योंकि एक एल तो इन दोनों में से एक यहाँ पे ले लिया। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई भी नहीं करोगे, क्योंकि आपको दोनों के दोनों सेम है ना। आपको क्या पता कि आपने कौन सा लिया। वर्ड तो सेम बनेंगे ना हमारे पास, है ना। इस एल और इस एल में कोई फर्क नहीं है। तो इन दोनों में से कोई मर्जी यहाँ पे रख दीजिए। तो हमने एल को फिक्स कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास अगला अल्फाबेटिकली आएगा एम। तो एम आ गया। तो अब हम एम को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो एम से शुरू होने वाले सारे के सारे वर्ड्स देखते हैं। तो फिर से चार बचे मेरे पास। तो अब की बार फिर से एल दो बार ही आ रहा है, तो उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएंगे 12। अब एम के बाद हमारे पास जो बारी आएगी वो आएगी एस की, है ना। तो एक दो तीन चार पाँच। अब देखिए, अगर आपने अकेले एस को यहाँ पे फिक्स करोगे तो आपके पास एस से बनने वाले सारे के सारे वर्ड्स आ जाएंगे, है ना। तो मतलब आप जो ये वर्ड बनेगा इससे आगे चले जाओगे। तो इसीलिए आपने एस के साथ अब हमें यहाँ पे एम लेके आना है। तो एस आ गया। अब इसके बाद हम ए को यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, है ना। अब दो दो लेटर फिक्सिंग होगी कि ये दोनों तो हमने फिक्स कर लिए। अब कितने बचे हमारे पास? तीन बचे, जिसमें से दो आपके सेम है। तो ये आपके पास कितनी वेज बन जाएंगी? 3 वेज बन जाएंगी। तो इसको मैं तब तक फिक्स करता रहूंगा जब तक मेरे पास अल्फाबेटिकली एम नहीं आएगा। तो यहाँ पे एल है। तो मैंने अब एस ले लिया यहाँ से और एक एल ले लिया। तो अब एक दो तीन बची, है ना। और ये तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट रहेंगे। तो ये 3 फैक्टोरियल में रेंज हो जाएंगे, डेट इज 6। अब एल आ गया। अब बारी आती है हमारे पास एम की, है ना। तो मैं एस एम को अकेला यहाँ पे फिक्स नहीं करूंगा, उसके आगे एक वर्ड जो है और मेरे को फिक्स करना पड़ेगा। डेट इज ए को मेरे को अब को मैं ये तीन को फिक्स करूंगा। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सिर्फ दो ही वेज बची हैं तो हम इसको मैनुअली बना लेते हैं। अब एस एम ए, है ना। तो इसके बाद ये एस एल वाले सारे के सारे वर्ड हो गए। फिर ये एस एम सबसे ए सबसे पहला, है ना। तो यहाँ पे ए आ जाएगा क्योंकि ए ही आएगा। और यहाँ पे है, तो मतलब कि इसके तुरंत बाद ही हमारे पास ये वर्ड आ जाएगा। अब बच्चे इसको काउंट करना भूल जाते हैं ना। तो इस
को भी हमने काउंट करना है ना, तो टोटल 6। तो आपकी जो टोटल पोजीशन बनेगी वो 12 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1, ठीक है। तो ये 12, 24, 48 और ये आपका आ जाएगा 58, ठीक। तो मतलब कि जो ये लेटर हमारे पास है, इसकी जो पोजीशन आएगी वो 58 आएगी। तो मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।